गया कि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना जरूरी है। भारत ने यह भी कहा भारत और चीन अपने फैसले खुद लेते हैं। इसके अलावा रिश्तों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि भारत चीन प्रतिद्वंदी नहीं, विकास के साझेदार हैं। तो देखिए एससीओ की 25वीं बैठक यहां पर थी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच देखिए किस तरीके से वार्ताएं वहां पर हुई। आतंकवाद का मुद्दा वहां पर उठा, सीमा का मुद्दा वहां पर उठा। इसके अलावा भारत की ओर से कहा गया कि रिश्तों को किसी तीसरे देश की नजर से ना देखा जाए और चीन और भारत अपने मुद्दे सुलझा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि साझेदार हैं, विकास के साझेदार हैं। तो देखिए एससीओ समिट जो कि बेहद महत्वपूर्ण यहां पर थी और पहले से ही तय था कि आतंकवाद का मुद्दा तो यहां पर जरूर उठाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक में उठाया। और चीन ने मोदी जिनपिंग मुलाकात पर आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है दोनों देशों को अच्छा पड़ोसी और साझेदार बनना चाहिए। बयान में जोर दिया गया कि दोनों देशों के रिश्तों को लगातार बेहतर और स्थिर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। चीन ने यह भी कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। साथ ही दोनों देशों के आपसी सहयोग और साझेदारी से 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाया जा सकता है। तो चीन की ओर से आधिकारिक बयान यहां पर दिया गया है, बॉर्डर पर शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ये चीन का यहां पर कहना है। इसके लिए पहले आपने भारत का रुख भी यहां पर देखा, भारत की ओर से क्या कुछ कहा गया था। इसके अलावा आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बात चीन की ओर से यहां पर कही गई है। इसके अलावा इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए आतंकवाद का जो मुद्दा था, आपको याद होगा जब जो रक्षा मंत्रियों की जब बैठक हुई थी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, तब उसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसमें किसी बात का जिक्र नहीं था, आतंकवाद का जिक्र नहीं था, पहलगाम का जिक्र नहीं था, निंदा नहीं की गई थी पाकिस्तान की। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री वहां पर गए, जो वार्ताएं हुई, आतंकवाद का मुद्दा भी छिड़ा। इससे क्या संदेश निकलता है? देखिए, एक बड़ा संदेश ये है कि भारत और चीन इस बात पे सहमत है, यानी मोदी और शी जिनपिंग इस बात पे सहमत है कि आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार के मसले पे, निष्पक्ष व्यापार से मतलब है टैरिफ के मसले को इस मुद्दे पर आप शामिल कर सकती हैं। उस पर साझा जमीन को बढ़ाने पर सहमत दोनों नेता हुए हैं। विदेश मंत्रालय यानी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसमें इस बात का जिक्र है और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें एक बात साफ है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत है कि किसी भी चीज़ को, दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं है, दोनों देश जो है एक साथ आना दोनों के लिए आवश्यक है। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने इस बात पे जोर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन दोनों के रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करते हुए किसी संबंधों को तीसरे देश के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया। चाहे पाकिस्तान की बात करें या टैरिफ के मामले में अमेरिका की बात करें तो दोनों तरफ संदेश है, खासकर पाकिस्तान की तरफ। लेकिन आतंकवाद के मसले पर हम कह सकते हैं कि आतंकवाद के मसले पर साझा जमीन पर बातचीत करने के लिए दोनों देश सहमत हुए। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले जो बयान आया तो एक महत्वपूर्ण दौरा और चीन और भारतीय विदेश मंत्रालय दोनों की तरफ से बयान आ गया। दोनों बयानों में एक बात साफ है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत है कि भारत और चीन को आने वाले वक्त में अपने संबंधों को बढ़ाना है। दोनों देश एक दूसरे के विरोधी नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक साथ मिल के चलना है। हाथी और ड्रैगन को एक साथ मिल के चलना है और दोनों का नज़दीक आना आवश्यक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया कि आने वाले वक्त में संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत कटिबद्ध है। बिल्कुल नीरज, और देखिए ये तमाम बातें यहाँ पर होना बहुत जरूरी भी था क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को तैयार ही इसलिए किया गया था ताकि तमाम देश आपसी समरसता को, बॉर्डर विवाद को सुलझा सके। आप देखिए दोनों नेताओं के बीच ये बैठक तियानजिन में करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे संबंध बेहतर हुए हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह कहा कि पीएम मोदी से फिर मिलकर खुशी हुई। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन और हाथी की दोस्ती जरूरी है। तो देखिए महाशक्तियों का मिलन यहां पर हुआ है, महामिलन इसीलिए इसको कहा जा रहा है। और ऐसे में देखिए चीन और भारत अब एक साथ आए हैं। जो बर्फ यहां पर जमी हुई थी उनके रिश्तों में, वो धीरे धीरे अब गलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले वांग यी जो कि विदेश मंत्री थे चीन के, वो भारत आए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन गए हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व को जा रहा है। स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को
एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पीएम मोदी और शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद अब शाम को 4:30 बजे ऐसे सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत समारोह होगा। ये बैठक कल तक चलेगी और कल एससीओ के मंच पर ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। इसके बाद कल 9:45 बजे से 10:30 बजे तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। एक मंच पर एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी के बीच दुनिया भर की निगाहें इस तिकड़ी पर होगी। एससीओ समिट के मंच पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का एक साथ होना डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चुभेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक खिंचाव आ गया है। ऐसे में संभव है भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के टैरिफ वॉर की काट खोजेंगे। अमेरिका तो इस समिट में नहीं है, लेकिन वो ना रहकर भी इस समिट पर अपनी पूरी नजर रखेगा, क्योंकि एससीओ देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद ये पहली बैठक है। इस बैठक में अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती मिल सकती है और एक मंच पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मौजूद रहेंगे। यानी इस तिकड़ी के फैसलों का असर दुनिया पर पड़ने वाला है और इनके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से ट्रंप के बौखलाने के चांस ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ऐसा व्यापार युद्ध छेड़ चुके हैं जिसका विरोध दुनिया के कई देश कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर भारत ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अन्य देशों से गठजोड़ करता है तो ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। वहीं भारत के इन कदमों से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाकर कुछ प्रतिबंधों का ऐलान भी कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इस धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इससे गुस्साए अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की खाई गहरी हो गई है। माना जा रहा है कि एससीओ समिट में जब पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी, तब ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार और अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और एससीओ समिट से पहले पुतिन इससे जुड़ा बयान भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एससीओ के देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे और आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं और सभी देश अमेरिका से नाराज चल रहे हैं।